बलरामपुर हॉस्पिटल के पास महिला चिकित्सालय है। यहाँ पर एक बड़ा चिकित्सालय है जिसको डफरिन भी कहते हैं। और आज किसी महिला ने हमसे एक सवाल पूछा है कि जब 376 के केस में किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसकी पैरवी के लिए पैरोकार खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं अधिवक्ता खड़ा हो जाता है कि अधिवक्ता का भी ये कहना है कि भाई हमारी रोजी रोटी तीजी है तो जाहिर सी बात है अपना काम करेंगे। तो कुछ महिलाओं ने हमसे ये सवाल पूछा है कि 376 के केस में यदि किसी मुजरिम के साथ कोई अधिवक्ता ना खड़ा हो, उसका कोई पैरोकार ना हो, उसकी पैरवी के लिए कोई खड़ा ना हो, तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा, जज जजमेंट ले सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, और जो सबूत हैं जल्द से जल्द जज भी जजमेंट लेके उसे उस मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा सकता है, उसको तर्क से फांसी हो सकती है और जिसके साथ घटना हुई है उसे भी जल्दी न्याय मिल सकती है। इसी को लेकर हमारे बीच सीनियर डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम पूछना चाहते हैं कि महिला डॉक्टर ने क्या कुछ कहना है। सर, क्या सुना? जो कोलकाता में केस हुआ है उसको लेके हम सभी महिलाएं, सभी डॉक्टर्स, मेल या फीमेल, सब लोग, हम लोग बहुत दुखी हैं। और काम तो हम कर रहे हैं, हमने स्ट्राइक नहीं की है, लेकिन हम लोग अंदर से, हम लोग का एक विरोध है। हम लोग गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का, जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, उनको कहीं भी छोड़ा ना जाए, उनको जल्द से जल्द और उनको एक सख्त से सख्त सजा दी जाए और पब्लिक में ऐसे समय सजा दी जाए जो सब लोग देखें और ऐसा कृत्य जो है दोबारा करने की हिम्मत ना हो किसी को। मैम, हमारा सवाल ये है, कुछ महिलाओं ने आज हमसे एक सवाल पूछा है कि जब 376 के केस में किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो मुजरिम बड़ी आसानी से बच जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको न्यायपालिका भी मजबूर हो जाता है उसको पैरोल देने के लिए, उसको जमानत देने के लिए, और वो कहीं ना कहीं जमानत के बाद अपने बचने के 50 रास्ते ढूंढ लेता है। तो कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा सवाल किया। हालांकि हम ये सवाल हमें किसी अधिवक्ता से करना चाहिए, हम किसी अधिवक्ता से भी करेंगे, मगर क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और घटना भी डॉक्टर के साथ हुई है, तो क्या ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसी 376 के मुजरिम को कोई भी जमानत न मिले और दूसरे उसके लिए कोई पैरोकार पैरवी के लिए खड़ा ना हो, कोई न्यायपालिका से कोई अधिवक्ता ना खड़ा हो? क्योंकि अधिवक्ता हो, ये मीडिया हो, ये डॉक्टर हो, सबके घर में माँ बहन है। अगर अधिवक्ता कोई खड़ा होगा तो उसको भी अफसोस होगा कि हमारा अधिवक्ता साथी इसको कहीं ना कहीं बचा ले जाएगा। तो 376 बहुत ही अपराधजनक केस है। तो इस पे महिलाओं ने हमसे सवाल किया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट ले और इसमें प्रस्ताव पारित करे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इस पर अपनी ध्यान दे कि ऐसे केसों में पैरवी करने के लिए इसके साथ कोई भी अधिवक्ता न खड़ा हो। तो इस पे क्या महिलाओं ने सही कहा या गलत कहा? नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी खड़ा ना हो, अधिवक्ता ही क्यों, हम सभी को सिंपैथी है और एक गलत आदमी के साथ किसी को भी जुड़ना नहीं चाहिए, चाहे हमारी रोजी रोटी ही जुड़ी क्यों ना हो। लेकिन हम ऐसे किसी इंसान का कभी साथ नहीं देंगे, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं न्यायपालिका से, माननीय जज महोदया से और अपने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा और सबके सामने दी जाए, ताकि दूसरे किसी का, देखिए वहां अरब कंट्रीज में चोरी करने पे हाथ काट देते हैं, तो ऐसे इनको चौराहे पे खड़ा होकर स्टोन पेल्टिंग करते हैं ताकि लोग देखें और उनके मन में इतना डर हो कि आगे वो गलत काम कोई करे ही ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये विदेश होता तो अब तक उसको फांसी दे दी गई होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो न्यायपालिका, हमारे यहाँ जस्टिस, हमारे भारत में जो है कि उसको एक मौका दे दिया जाता है। नहीं, हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम लोग की प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से और अपने माननीय न्यायमूर्ति महोदय से कि इस पे सख्त कानून बनाया जाए और शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि लोगों में अंदर, बच्चों में बहुत डर बैठ गया है और हम लोग खड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हमारा अस्पताल बहुत सुरक्षित है, हमारी डायरेक्टर माननीय मधु गरेला मैडम ने हम लोग को इतना सहयोग किया है और हमारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं जिससे हम लोग, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। देखिए, सीनियर डॉक्टर हमारे लिए तो उपस्थित हैं, इन्होंने कहा है, और आज ये हॉस्पिटल खुला है, अगर ये चाहें तो हड़ताल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लगातार निरंतर महिलाओं को सेवा दी जा रही है, उनको देखभाल की जा रही है, और ये नंबर 1 में हॉस्पिटल ये रहा है, डफरिन हॉस्पिटल। 24 घंटे महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं ये लोग। और साथ ही इनका भी ये कहना है, और जो महिलाओं ने हमसे सवाल किया, आज उन्हीं का सवाल हम लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं ने कई दिनों से हमसे ये सवाल कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए। तो शुरुआत हमने डॉक्टर से किया है। कुछ युवा डॉक्टर भी जो है, जो ट्रेनिंग पे हैं या डॉक्टर हैं, उनका क्या कहना है, कुछ हम उनसे भी पूछ लेते हैं। बेटा, आपका क्या कहना है? जैसे कि कुछ महिलाओं ने हमसे सवाल किया है कि 376 के केस में किसी को जजमेंट के लिए या क्या कहते हैं अपने बचाव के लिए पैरोकार या अधिवक्ता नहीं होना चाहिए, क्या ये सही कहा या गलत कहा? मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए,
उनको जैसे बाहर के देशों में होता है वैसे यहाँ पे भी बीच चौराहे पे ही ला करके उनको ताकि देखें और इसको सबक मिले कि हाँ इस तरह नहीं करना चाहिए किसी के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जो महिलाओं ने हमसे सवाल किया है, आज आपका सवाल मैंने पूछा है। अभी हम अधिवक्ताओं से भी मिलेंगे, उनकी भी राय जानना चाहेंगे क्या राय है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 टुडे। नमस्कार।